जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज एक विशेष सूचना के लिए आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ। आप सभी का अक्ष फाउंडेशन के इस पटल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की मुख्य जो सूचना है, ये विशेष जानकारी जो है वो है आरआरबी में जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि कुल 1036 पदों की वैकेंसी है। उसमें से 130 पद कनिष्ठ अनुवादक के लिए है। और इस पद के लिए जो आवेदन है, एप्लीकेशन जो है वो 7 जनवरी 2025 से भरे जाने हैं। तो आप सभी, थोड़े से उत्सुकता है आप सभी के अंदर कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके लिए जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो किस प्रकार रहेगा। तो आज इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपके सामने, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी लेवल 6, इसका बेसिक जो है 35,400 से स्टार्ट होता है। और ये 18 से 36 साल के आयु के लोग इसके अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 130 जो है टोटल पद। ये 21/12/2024 के नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पद के लिए अभी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आने बाकी है। इसकी जानकारी 7 जनवरी 2025 से पहले मिल जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये 2019 की नोटिफिकेशन, 2019 का नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं CM3 2019। इसमें हम, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है और क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। पहले हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 13.7 पर लिखा हुआ है सेक्शन वाइज मार्क्स, अर्थात मार्क्स कितने प्रश्न होंगे और उसके लिए कितने अंक होंगे। तो टोटल 100 प्रश्न होंगे और उसके लिए 100 मार्क्स होंगे, 100 अंक होंगे, अर्थात एक प्रश्न के लिए एक अंक। और इसमें पहला जो पॉइंट है ये लिखा है प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 प्रश्न होंगे और उसके लिए 50 उत्तर होंगे। ये जो है प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट, ये हर एक पद के लिए अलग अलग होंगे। इसका सिलेबस अलग अलग होगा। जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए क्या सिलेबस रहेगा अभी हम देखते हैं। बाकी ये सिलेबस जो है ये सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन है। जनरल अवेयरनेस 15 प्रश्न रहेंगे, उसके 15 अंक रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके 15 प्रश्न रहेंगे और 15 अंक रहेंगे। मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न, 10 अंक। और जनरल साइंस के 10 प्रश्न, 10 अंक। इसके अलावा ये जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स आर डिटेल्ड बिलो एक्सेप्ट for CBT of junior stenographer public Hindi and English course, for which refer to details given in para 13.11 below। ये जो है जूनियर स्टेनोग्राफर्स, जो स्टेनोग्राफर्स का पोस्ट है उसके अलावा सभी के लिए, अर्थात जूनियर ट्रांसलेटर्स के लिए भी ये सिलेबस रहने वाला है। नीचे आते हैं, नीचे हम देखेंगे 13.12 में जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या सिलेबस रहने वाला है, इस प्रकार के टेस्ट होंगे। तो लिखा है अ सिंगल CBT will be conducted followed by qualifying translation. The question paper shall be designed to test equally both the knowledge of English language as well as knowledge of Hindi language. At least 50% of questions will be designed to test the
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20% फॉर इंग्लिश एंड 30% फॉर हिंदी। मतलब ये हुआ कि अभी हम जो ऊपर देख रहे थे कि 50% जो है प्रोफिशिएंसी, प्रोफेशनल प्रश्न रहेंगे, प्रोफेशनल सिलेबस रहेंगे, अर्थात यही है यहाँ पे। तो जूनियर ट्रांसलेटर के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि 50 प्रश्न होंगे, उसमें से 20 प्रश्न, अर्थात कि टोटल 100 प्रश्न है, उसका 50% है, अर्थात 50, उसमें से 20% इंग्लिश के लिए और 30% हिंदी के लिए, अर्थात 20 प्रश्न जो होंगे आपके इंग्लिश के होंगे और 30 प्रश्न जो होंगे हिंदी के होंगे। ये, और बाकी जो है जिसके बारे में हमने अभी देखा कि जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड और जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये इससे 50 प्रश्न होंगे। इसके अलावा इसमें से जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनके लिए, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। सेकेंड स्टेज क्या है? ट्रांसलेशन टेस्ट है। ट्रांसलेशन टेस्ट में क्या होगा कि अ, जो पैराग्राफ होंगे उसको अनुवाद करने होंगे, और इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी पैराग्राफ दिए जाएंगे, और कम से कम 60% जो है आपको लेके आना है। अगर 150, मान लीजिए कि एक पैराग्राफ अंग्रेजी का है और एक हिंदी का है, दोनों 50-50 अंक के हैं, 100 हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे कि अपना IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी के लिए पूछे जाते हैं, अगर उस प्रकार के होंगे तो भी, अगर 100 अंक के हैं उसमें से कम जो 60 अंक के लिए 60 अंक प्राप्त करते हैं पेपर 2 में, वही क्वालिफाई करेंगे। मतलब कि ये अंक आपके मेरिट में तो नहीं जोड़े जाएंगे, नहीं जोड़ेंगे इसको, केवल क्वालिफाई करना है। मतलब अगर 100 अंक के ये प्रश्न हैं तो उसमें से 60 आपको लेकर आने ही हैं। अगर 60 नहीं ला पाते हैं तो आपका चयन नहीं हो पाएगा, चाहे आप पेपर 1 में कितना भी मार्क्स लेके आए। तो मेरिट बनाया जाएगा पेपर 1 के आधार पर, लेकिन आपको CBT, अर्थात CBT के आधार पर, लेकिन आपको ट्रांसलेशन टेस्ट में 60% लेकर के आने। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस क्या हो? क्वालिफिकेशंस भी कंफ्यूजन है, कई लोगों को कंफ्यूजन को दूर करते हैं, बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस जो है, इस पर उम्र जो है 18 से 36 रहने वाला है। आयु जो है अपर एज लिमिट जो है 36 है। हम जो शॉर्ट नोटिफिकेशन के आधार पर, और ये क्वालिफिकेशन है जो SSC JST, अर्थात अभी जिसका नाम हो गया है CHT, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, सिमिलर क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का कम्बिनेशन होना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो अंग्रेजी जो है आपका मास्टर में होना चाहिए, या फिर अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पढ़ाई की है तो मास्टर डिग्री में कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, वन किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर डिग्री होना चाहिए। इस प्रकार का है, आप डिटेल एक बार देख लीजिए। इसके अलावा आपके पास या तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, जैसे कि आप सभी को पता है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको एलिजिबल है। इसके अलावा एक विशेष जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जैसे कि आप जानते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन के आधार पर 130 वैकेंसी होने वाली है। 130 में एक सर्विसमैन के लिए 10%, अर्थात 13 पद जो हैं एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व होंगे। तो एक सर्विसमैन जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं और वो एलिजिबल हैं, कृपया आप लोग इसके लिए जरूर तैयारी रखें, तैयारी शुरू करें, क्योंकि अ, ज, जहां तक मुझे जानकारी है इसमें एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन जरूर रहेगा। तो इसी के साथ ही मैं आप लोग से विदा लेता हूं। उसके पहले मैं एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा। विशेष जानकारी यह है कि अक्ष फाउंडेशन के द्वारा 29 दिसंबर 2024 को कोलकाता में एक फेस टू फेस फिजिकल मोड में मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर जो QR कोड है, इसको यूज करके, इसको स्कैन करके आप एक फॉर्म फिलअप करें,
और एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, छोटी सी राशि है, 149 रुपए का, 149 रुपीज पे कर दीजिए। आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद आप उस टेस्ट सेंटर पे जाइए। वहाँ पे आप एक एग्जाम का अनुभव लीजिए। वहाँ पे प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, एक पैराग्राफ अंग्रेजी का होगा, एक हिंदी का होगा, आपको अनुवाद करने हैं। उसके अलावा एक ऐसे लिखने होंगे अंग्रेजी में और दूसरा हिंदी में। इस प्रकार से ये पत्र ये आपके प्रश्न पत्र रहेंगे। उसके बाद आप जितने दिए जाते हैं अपना एसएससी का जो मॉड्यूल है, जो समय दिया जाता है, उसी प्रकार से समय दिए जाएंगे। आप एग्जाम लिखिए, आई मीन मॉक टेस्ट लिखिए। उसके बाद आपकी प्रश्न पत्र को मूल्यांकन किया जाएगा एक्सपर्ट द्वारा। मूल्यांकन करने के बाद आपको मार्क्स बताए जाएंगे, आपकी रैंकिंग बताया जाएगा। और उसके अलावा आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। एक ऑनलाइन सेशन के माध्यम से आप सभी को फीडबैक दिया जाएगा, जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे, कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, आप और आप क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं इत्यादि। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।